हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम अभी तक कई सहायक क्रियाओं के प्रयोग सीख चुके हैं, जैसे डू, डज, इज, आर, एम, हैव, हैज, वाज, वर, और इनका सही प्रयोग हमसे बनने लगा है। अब हम विल और शैल का प्रयोग सीखेंगे। विल और शैल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है और हमें विल और शैल का सही प्रयोग बनना चाहिए। इसमें जो बात समझने की है वो ये है कि विल शैल का प्रयोग हम सिंगुलर प्लूरल, जैसा कि हम पहले पता करते थे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, और इस आधार पर हम डू, डज, इज, आर, एम का प्रयोग करते थे, परंतु यह विधि विल शैल पर लागू नहीं होती है। विल शैल के लिए हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। तो इसके लिए हमें ये बात समझ लेना चाहिए कि हमें एक जो उसका विल शैल का प्रयोग है उसमें एक पहला सिंपल सा जो तरीका है, नियम है, वो ये है कि हम आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। यानी सिर्फ दो शब्द आई और वी हैं जिनके साथ हमें शैल लगाना पड़ता है, और बाकी आई वी के अलावा कोई भी शब्द है उसके साथ हम विल लगाते हैं। इसको आप कह सकते हो कि ये सीधा प्रयोग है, मतलब ज़्यादातर ऐसा ही प्रयोग होता है, सीधा प्रयोग होता है ये। तो ये जो है इसको हम सिंपल फ्यूचर कहते हैं। आप इसे सीधा प्रयोग बोल सकते हैं। ये सिंपल फ्यूचर है, लेकिन आप इसे कह सकते हैं ये सीधा प्रयोग है। लेकिन कभी कभी इसका ठीक उल्टा प्रयोग भी होने लगता है। यानी कहने का मतलब ये है कि फिर आई और वी के साथ हम विल लगाते हैं, और दूसरों के साथ आई वी के अलावा कोई भी आएगा उसके साथ हम शैल लगाते हैं। तो ये हो गया कलर्ड फ्यूचर। इसको कलर्ड फ्यूचर कहा जाता है, इसको कलर्ड फ्यूचर कहते हैं। अब इसको आप उल्टा प्रयोग मान सकते हैं, मतलब ये आई वी के साथ शैल लगाया, बाकी सब साथ विल लगाया, तो ये हो गया सीधा प्रयोग। और आई वी के साथ विल लगाया और बाकी सब के साथ में शैल अगर लगाते हैं तो ये उल्टा प्रयोग। आप इसको सिंपल फ्यूचर या कलर्ड फ्यूचर ना बोल करके इसको सीधा प्रयोग और इसको उल्टा प्रयोग भी बोल सकते हैं। अगर आप ये याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ध्यान न रहे तो आप इसको सीधा प्रयोग और इसका उल्टा प्रयोग समझ सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ इस चार्ट में देख रहे हैं कि आई और वी के साथ शैल और बाकी सब के साथ में विल, मतलब ये सीधा प्रयोग है। तो ये सीधा प्रयोग हम कब करते हैं? जब वाक्य में कोई पॉसिबिलिटी हो या कोई एक्शन ऐसा है जो कर्ता के कंट्रोल से बाहर है या परमिशन लेना है, तब ये सीधा प्रयोग करते हैं। अब ये इसी का ठीक उल्टा प्रयोग है, मतलब आई और वी के साथ में हम विल लगा रहे हैं और बाकी सब के साथ में शैल लगा रहे हैं। ये इसका उल्टा प्रयोग है। तो ये उल्टा प्रयोग कब होता है? जब वाक्य में कोई धमकी होती है या कोई वादा होता है या कोई पक्का इरादा होता है या किसी को कोई नियंत्रित करना होता है या कोई ऑफिशियल नोटिस होती है, तब हम उल्टा प्रयोग करते हैं। अब ये चार्ट इंग्लिश में है, मैं इसे आपको हिंदी में भी दिखा सकता हूँ। आप ये चार्ट यहाँ देख रहे हैं, तो ये हिंदी में है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब वाक्य में संभावना हो और क्रिया में बताया गया कार्य कर्ता के नियंत्रण से बाहर हो और इजाज़त लेना हो, तो आई और वी के साथ में हम शैल लगाते हैं। इसके अलावा अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। मतलब ये हो गया इसका सीधा प्रयोग। तो सीधा प्रयोग कब करते हैं हम? जब संभावना हो, क्रिया में बताया गया कार्य कर्ता के नियंत्रण से बाहर हो और इजाज़त लेना हो। अब ये वाला प्रयोग जो है वो उल्टा प्रयोग हो गया। तो ये वाला प्रयोग हम कब करते हैं? जब वाक्य में धमकी हो, नंबर 1, नंबर 2 वादा हो, या नंबर 3 इरादा हो, या किसी को नियंत्रित करना हो और कोई नोटिस हो, नोटिस आप निकाल रहे हैं, तो उस स्थिति में आई और वी के साथ में विल लगाया जाता है और अन्य सभी के साथ में शैल का प्रयोग होता है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे तो एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो हम पहले एग्जाम्पल ये वाला पहले नंबर वाला देखते हैं। परहैप्स ही विल फेल दिस ईयर।
परहैप्स में शायद वो इस साल फेल हो जाएगा। इसका मतलब इस वाक्य में संभावना है, तो संभावना में हमको आई वी के साथ शैल, बाकी सब साथ में विल लगाना है। तो यहाँ पर चूंकि ही है इसलिए ये बाकी सभी में आ गया, तो यहाँ पर विल लगेगा। अब इसी प्रकार जो है अगला है आई शैल बी 30 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट ईयर। इसमें आप देख रहे हैं कि जो है ये मैं अगले साल 30 साल का हो जाऊंगा। आई शैल बी 30 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट ईयर। तो इसका मतलब ये कि हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें ऐसा कार्य है जो कर्ता के नियंत्रण से बाहर है, अर्थात कोई कितने साल का हो जाएगा यह तो अपने आप होता है, ये सब प्रकृति के अधीन है, लेकिन हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। इसलिए इसमें सिंपल फ्यूचर यानी सीधा वाला यूज होगा, मतलब हम इसमें आई वी के साथ शैल और बाकी सभी के साथ भी विल का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि आई है इसलिए शैल लग जाएगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, शैल आई कम इन, क्या मैं अंदर आऊँ, तो ये इजाज़त लेने की बात है, तो आई के साथ यहाँ शैल लगेगा क्योंकि ये सिंपल वाला यूज इसमें करना है। अब आप देख रहे हैं चौथे नंबर पर आई विल पनिश यू, मैं तुम्हें दंड दूंगा। इसका मतलब ये धमकी है, तो जब वाक्य में धमकी होगी तो आई और वी के साथ में विल लगेगा, तो हम यहाँ पर आई के साथ में विल लगा रहे हैं। इसी प्रकार आप देखिए आई विल गिव यू ए रिवार्ड टुमारो, मैं तुम्हें कल एक इनाम दूंगा, मतलब ये वादा है, तो आई और वी के साथ विल लगाना है, तो हमने यहाँ पर विल लगा दिया। इसी प्रकार ये कहता है आई विल हेल्प माई फ्रेंड एट ऑल कास्ट, मैं अपने मित्र को हर हालत में मदद करूंगा, मतलब ये मेरा पक्का इरादा है। इरादा का मतलब यहाँ आई वी के साथ विल लगाना है, इसलिए हमने आई के साथ यहाँ पे विल लगाया है। फिर यू शैल नॉट गो विदाउट परमिशन, तुम बिना परमिशन के नहीं जाओगे। ये हम किसी व्यक्ति को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी को नियंत्रित कर रहे हैं, मतलब नियंत्रित करना हो गया नंबर 4। तो यहाँ पर आई वी के साथ विल, बाकी सबके साथ शैल लगता है, चूंकि यू बाकी अन्य में आता है इसलिए यू के साथ हमने यहाँ पर शैल लगा दिया है। द स्कूल शैल बी क्लोज टुमारो, स्कूल कल बंद रहेगा, ये नोटिस है, तो नोटिस में हमको अन्य में आएगा आई वी के साथ विल, तो आई वी तो यहाँ है नहीं, अन्य में आता है तो यहाँ पर शैल लग जाएगा, तो स्कूल शैल बी क्लोज टुमारो। अब इसके बाद ही विल बी 50 नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल 50 साल का हो जाएगा। ये हमारे नियंत्रण के बाहर की चीज़ है, किसी की आयु बढ़ना तो हमारे नियंत्रण में नहीं है, इसलिए आई वी के साथ शैल, बाकी के सब साथ विल लगाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ही है इसलिए यहाँ पर विल आएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर ये है वाक्य, आई शैल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू कम टू माई होम, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे घर आएंगे। तो यहाँ पर मेरा प्रसन्न होना तभी संभव है जब आप मेरे घर आएंगे, मतलब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मतलब मैं अपने आप खुश नहीं हो सकता हूँ, इसलिए मेरे नियंत्रण से बाहर है। तो मतलब ये हो गया पहला वाला, जिसमें हमको सीधा वाला प्रयोग करना है, तो ये इसमें हम आप लगाएंगे, मतलब आपको लगाना होगा इसमें आई वी के साथ में शैल, तो चूंकि आई है इसलिए शैल लग जाएगा। फिर यू शैल बी गिवन 100 रुपीज़ इफ़ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपको 100 रुपये दिए जाएंगे अगर आप ये प्रश्न हल कर देंगे। इस वाले वाक्य में वादा है, तो वादा के लिए हमको ये लगाना है, मतलब कहने का उल्टा प्रयोग, मतलब आई वी के साथ विल, बाकी सब साथ शैल, तो यू चूंकि है इसलिए यहाँ पे शैल लग जाएगा। यू शैल बी गिवन 100 रुपीज़ इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसके बाद 12 में है ट्रेसपासर शैल बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब बिना इजाज़त घुसने वालों को के ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। तो यहाँ पर ये चूंकि ये धमकी है, या आप ये कह सकते हैं ये सूचना है, नोटिस है, इसलिए यहाँ पर आई वी के साथ तो विल लगाना पड़ता है नोटिस होने पर, बाकी सब तो शैल लगाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ट्रेसपासर्स शैल भी हो जाएगा। इसके बाद अगला है वाक्य, परहैप्स ही विल नॉट विन दिस मैच, शायद वो ये मैच नहीं जीतेगा, मतलब परहैप्स में तो संभावना है, तो संभावना में हम आई वी के साथ शैल लगाते हैं, अन्य सभी के साथ विल लगाते हैं। तो यहाँ अन्य सभी मतलब ही आया है, सॉरी वी आया है, परहैप्स वी शैल नॉट विन द मैच, तो वी के साथ में हम शैल का प्रयोग करेंगे, इसमें ही का प्रयोग नहीं हुआ है, परहैप्स वी शैल नॉट विन दिस मैच। अब इसके बाद 14 भी है, पॉसिबली ही विल नॉट बी एट होम, ये भी संभावना है, और चूंकि संभावना है इसलिए यहाँ अन्य सभी वाला है मामला, मतलब ही आया है, इसके साथ यहाँ विल लगेगा, तो पॉसिबली ही विल नॉट बी एट होम, तो यहाँ पर जो है सीधा वाला प्रयोग होगा और विल शैल का, और इस प्रकार से हम विल शैल का प्रयोग
कर सकते हैं। अगर इस चार्ट को ध्यान में रखेंगे तो आप व्हील सेल का प्रयोग अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक्सरसाइज करना है। ये एक्सरसाइज है जिसमें व्हील सेल भरना है, इसको आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें है, इनमें सब में व्हील सेल का प्रयोग करना है। तो अगर आप इन नियमों को ध्यान रखेंगे तो इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें नहीं है, और आप व्हील सेल का प्रयोग अगर आप समझ गए हैं तो आप अच्छे से कर सकते हैं। और अनुवाद में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। धन्यवाद।